जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भगवान की मूर्ति खरीदते समय मोल भाव और मूर्ति की सुंदरता देखकर खरीदना क्या सही है या अपराध है? जानिए प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा। जब हम कोई भी मूर्ति खरीदते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। क्या एक दूसरे की मूर्ति की सुंदरता और डिजाइन की तुलना करना सही है? क्या कीमत पर मोल भाव करना कोई बहुत बड़ा अपराध या पाप तो नहीं है? धार्मिक आस्था से जुड़ी हर चीज़ भक्तों के लिए बेहद इमोशनल और सेंसिटिव होती है। खासकर जब बात भगवान की मूर्ति या विग्रह की आती है तो अक्सर भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या मूर्ति खरीदते समय मोल भाव या तुलना करना सही है। इस विषय पर वृंदावन के प्रसिद्ध संत और राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया है। एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से प्रश्न किया कि जब ठाकुर जी का विग्रह लेना हो तो क्या कई मूर्तियों की सुंदरता देखकर तुलना करना या उनमें से बेहतर मूर्ति चुनना अपराध है? प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, नहीं, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। जब तक ठाकुर जी की सेवा में विराजमान नहीं हुए हैं तब तक मूर्ति को देखकर उनकी सुंदरता और बनावट की तुलना करना चुनना उचित है। लेकिन जब ठाकुर जी को घर लाकर सेवा में विराजमान कर लिया जाए तब उनमें दूसरों की मूर्ति से तुलना करना या अपनी भगवान की मूर्ति में कमी निकालना यह बहुत बड़ा पाप और अपराध है। मोल भाव क्यों नहीं करना चाहिए? भक्त ने दूसरा सवाल किया कि मूर्ति लेते समय क्या कीमत को लेकर मोल भाव करना उचित है? इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने स्पष्ट कहा, नहीं, ठाकुर जी के विग्रह को खरीदने के भाव से नहीं देखना चाहिए। हम न्यौछावर कर रहे हैं इस भावना से देखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यदि मूर्ति बनाने वाले ने 4500 रुपये की मांग की है और आपके पास केवल 4000 रुपये हैं तो ईमानदारी से कहना चाहिए कि हमारे पास अभी केवल 4000 हैं। यदि कृपया हो तो इस राशि में दे दें, वरना हम कुछ समय बाद बाकी पैसे जोड़कर ले जाएंगे। मोल भाव करना उचित नहीं, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अनुचित मूल्य की संभावना पर क्या कहें? इस पर भक्त ने चिंता जताई कि ऐसे तो कोई भी मूर्ति विक्रेता अनुचित मूल्य मांग सकता है। इस पर महाराज जी ने जवाब दिया, मूर्ति केवल बेचने वाला जानता है कि ठाकुर जी उसके भीतर विराजमान है। ऐसे में उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह असत्य या अत्यधिक मूल्य बताए जाए। 45,000 की जगह 1 लाख मांग ले। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, जैसे यदि मूर्ति में सजावट बनावट में कोई अंतर हो तो 5-10 हज़ार कीमत हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मूर्ति बनाना शिल्प की साधना और परिश्रम है। निर्माणकर्ता कुछ भी कीमत ले सकता है। हाँ, मूर्ति की बनावट, नयन, नक्शा, कला और सुंदरता के आधार पर कीमत में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन यह सोचना कि ठाकुर जी को बेचा जा रहा है गलत है। असल में तो मूर्ति लेना भगवान को भेंट स्वरूप न्यौछावर देना है। खरीदना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? प्रेमानंद जी ने यह भी स्पष्ट किया कि भगवान की मूर्ति को लेकर खरीदना शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भक्त को यह नहीं कहना चाहिए कि हमने मूर्ति खरीदी है। सही शब्द होगा, हम ठाकुर जी को न्यौछावर देकर लाए हैं। ठाकुर जी का कोई मूल्य नहीं होता है, वह अनमोल हैं, वह स्वयं अनंत हैं, उनका मूल्य मनुष्य तय नहीं कर सकता। जो राशि दी जाती है वह मूर्ति निर्माण करने वाला शिल्प को दी जाने वाली भेंट स्वरूप मानी गई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।